नमस्कार। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जो कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसको हम आज अनोखे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप समावेशी शिक्षा का ये क्लास लेने के बाद आपको अलग से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अगर समावेशी शिक्षा को देखें तो समावेशी शिक्षा को देखने के पहले हमें एक चीज़ का देखना आवश्यक हो जाता है, वो है बालक। क्या देखना है? बालक। अब ये बालक जो है, हम इसको पहले दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब हम बालकों को दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो एक हम करते हैं सामान्य बालक और दूसरा करते हैं विशिष्ट बालक। अब ये सामान्य और विशिष्ट बालक जो है, इसको हम आंशिक कह देते हैं, आंशिक या पूर्ण। इसको भी हम आंशिक या पूर्ण मान लेते हैं। अब हम ये सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के बालकों को हम मुख्य रूप से जानते हैं। अब ये जब सामान्य बालक, इसकी कोडिंग हम कर देते हैं 0 और इसकी कोडिंग हम इस प्रकार से त्रिभुज की टाइप में हम कर देते हैं। अब हम जब सामान्य बालक, सभी लोग जानते हैं, आप सभी जान रहे होंगे कि सामान्य बालक को हम कहें किसको, तो सामान्य बालक वैसे बालक होते हैं जिसकी आवश्यकताएं सामान्य हो, जिसकी रहन सहन सामान्य हो, जिसकी बुद्धि लब्धि सामान्य हो, जिसके शैक्षिक स्तर सामान्य हो। तो ये सब जो दृष्टिगत रूप से सामान्य हो, जिसका बौद्धिक स्तर सामान्य हो, जिसका शारीरिक स्तर सामान्य हो, जिसका मानसिक स्तर सामान्य हो, जिसका सामयिक स्तर सामान्य हो, ये सब सारे किस में आते हैं? तो सामान्य बालक में आते हैं। वहीं पर विशिष्ट बालक को हम उस प्रकार को कहते हैं जिसके मानसिक स्तर कुछ विशिष्टताएं अलग हों, जो शारीरिक विशिष्टताएं अलग हों, दैहिक व्यवस्थाएं अलग हों, या फिर मनोगत्यात्मक अलग हों, मनोसामाजिक अलग हों, ये सब सारी चीज़ें, बुद्धिलब्धि सामान्य न हो, तो ये सब सारे जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक में आते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने कहा कि ये सामान्य बालक को हम अगर इस सिंबल में हम ढालते हैं और अगर हम विशिष्ट बालक के लिए ये सिंबल लेते हैं, तो इसके आधार पर, अब इसके आधार पर हम शिक्षा को ले लेते हैं। इसके आधार पर हम क्या करते हैं? शिक्षा को ले लेते हैं। अब शिक्षा को हम यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अब जब यहाँ पर एक होता है आपका सामान्य शिक्षा, दूसरा होता है आपका विशिष्ट शिक्षा, तीसरा होता है आपका एकीकृत शिक्षा और चौथा होता है समावेशी शिक्षा। यहां पर सब में शिक्षा जोड़ देंगे। अब हम बालकों के आधार पर ध्यान दीजिए, हम यहां पर समावेशी शिक्षा को पढ़ रहे हैं। अब समावेशी शिक्षा में हम किसको लाएंगे भैया? बालकों को ही तो लाएंगे। तो इसके आधार पर मैंने बालक को पढ़ा कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक के रूप में 2 बालकों को हमने डिवाइड कर दिया। एक सामान्य, जिसकी बुद्धि लब्धि शारीरिक रूप से, मनोसामाजिक, मनोशारीरिक या सांवेगिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चिंतन के रूप से, या हर एक रूप में जो सामान्य हो हम उसको सामान्य कहते हैं, और जो अलग हो, उससे अलग हो, उसको हम विशिष्ट कहते हैं। अब ये जो शिक्षा होती है, ये मैंने कहा कि इसको हम 4 टाइप में मानते हैं शिक्षा को। अब जब सामान्य शिक्षा होती है तो यहाँ पर किसकी शिक्षा होती है? तो यहाँ पर जो बच्चा बैठता है, वो सारे बच्चे जो होते हैं वो कौन होते हैं? सामान्य बालक होते हैं। तो सामान्य बालकों की जो शिक्षा जहाँ पर दी जाती है, सिंपल सी बात, जहाँ पर भी सामान्य बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, हम उसको सामान्य शिक्षा के नाम से जानते हैं। फिर वहीं पर विशिष्ट शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जहाँ पर किसके लिए?
तो विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती हो, हम उसको विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल और केवल सामान्य बालक ही पढ़ते हैं, इसमें विशिष्ट बालक नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर केवल और केवल उसी बालकों का प्रवेश होता है जो कि मतलब किसी न किसी रूप में विशिष्ट हो, वो पिछड़ापन के माध्यम से, या मैंने आपको अभी बताया कि बहुत अलग अलग प्रकार के वो विशिष्टताएं हो सकती हैं। तो उसके आधार पर इसमें हो सकता है कि उसमें जैसे मूक, बधिर, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो ये विशिष्टताओं के आधार पर हम विशिष्ट बच्चों की शिक्षा को देते हैं। अब ये एकीकृत शिक्षा क्या है? इस ऐसी शिक्षा की व्यवस्था जहाँ पर कि कुछ सामान्य बालक हो और कुछ क्या हो, विशिष्ट बालक हो। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जगह पर सामान्य बालक बैठा है, दूसरे जगह पर विशिष्ट बालक बैठा है। इस शिक्षा की व्यवस्था में क्या होती है कि एक जगह सामान्य को बिठाया जाता है, दूसरे को विशिष्ट को दूसरे जगह बिठाया जाता है। फिर विशिष्ट जो बच्चे होते हैं उस पर विशिष्ट रूप से ध्यान देने की भी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। कहाँ पर? विशिष्ट जो बालक बच्चे बैठे होते हैं उस पर। अब इसकी खामी क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं यहाँ पर, ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो शिक्षक भी होते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की नज़र रखते हैं शिक्षक। तो ये बच्चा इन लोगों के साथ उठक बैठक या इन लोगों के साथ जो अन्य क्रियाकलाप है उसमें सम्मिलित नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा शिक्षक नज़र गड़ाए हुए हैं। इसका मतलब है कि मुझ में बहुत सारी कमी है, और इन लोगों को, सामान्य बालकों को लगता है कि अरे इन पर तो शिक्षक ज़्यादा, अर्थात इसको बहुत ज़्यादा, ये हमारे साथ बैठने के लायक नहीं है। इसके कारण से ना ये इसके साथ एडजस्ट हो पाते हैं और ना ये इसके साथ, अर्थात सामान्य न तो विशिष्ट बालकों के साथ और न ही विशिष्ट बालक सामान्य बालकों के साथ एडजस्ट होने में समर्थ हो पाते हैं। तो बाद में ये क्या होते हैं, कुंठित हो जाते हैं और समाज के साथ ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एकीकृत नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर ये समावेशी शिक्षा है। अब समावेशी शिक्षा में हम ये देखते हैं कि कहीं पर सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक है, सामान्य है, फिर विशिष्ट है, सामान्य है, विशिष्ट है, सामान्य है, कहीं पर कोई। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप जो देखे थे एकीकृत शिक्षा में थी कि उसमें डिवाइडेशन था, उसमें डिवाइड कर दिया गया था, एक अलग। लेकिन यहाँ पर सबके साथ कहीं पर सामान्य बैठा है, कहीं पर विशिष्ट बैठा है, फिर विशिष्ट बैठा है, सामान्य बैठा है, जहाँ पर जिसको जहाँ पर सीट मिली वो वहाँ पर बैठा है। और फिर इसकी विशिष्टताएं भी क्या होती हैं कि इसमें शिक्षक अलग से कुछ भी नहीं करते, जैसे कि इसमें नज़र गड़ाए हुए थे, उसको विशिष्टता के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर सभी बालकों को एक साथ बिठा करके एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर इसके ऊपर फोकस अलग था, इसके ऊपर फोकस अलग था, तो वो डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पर एक ही पाठ्यक्रम, एक ही जगह, एक ही शिक्षक, एक ही रूप में जब शिक्षा सभी के लिए सामान्य रूप से देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम समावेशन को देखें तो सम का मतलब होता है बराबर, और ये जहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर कि प्रत्येक बालक, चाहे वो मंद गति के हो, उच्च गति के हो, प्रभावशाली हो, सामान्य गति की हो, या अनेक प्रकार के अलग अलग, चाहे वो मंद गति के हो, चाहे वो
क्षमतावान हो, अत्यधिक क्षमतावान हो, कम क्षमतावान हो, मूक हो, बधिर हो, जितने भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के जो बालक होते हैं, सारे बच्चों को जब एक समय में एक साथ एक रूप में एक पाठ्यक्रम के अनुसार एक शिक्षक के रूप में एक जैसी शिक्षा का निर्माण करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से उनको जानते हैं। अब इस रूप में हम दो प्रकार के जो बालक हुआ करते हैं, सामान्य और विशिष्ट, इसको हम एक प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है आपका सामान्य और दूसरा है आपका विशिष्ट, तो मैंने आपको बताया था जो कि बौद्धिक रूप से, बौद्धिक, चारित्रिक, मनोसामाजिक, मनोगत्यात्मक, तो इस रूप में सारी चीज़ें अगर सामान्य होती है तो हम उसको सामान्य बालक की श्रेणी में विभाजित करते हैं। वहीं पर अगर विशिष्ट की बालकों की बात करें तो विशिष्ट बालकों में आवश्यकताएं भी तो विशिष्ट हो सकती हैं, तो हम उस हालत में हम इसको एक मौखिक तौर पर कर सकते हैं। मौखिक, शारीरिक, मनोसामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक और वंचित। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको जो विशिष्ट बालक होते हैं उसको हम आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से, आवश्यकताओं के हिसाब से हम उसको इस प्रकार में बांट सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये मौखिक। तो मौखिक में कौन कौन सा आ सकता है? जैसे कि हकला रहा है बच्चा बोलने की कोशिश तो करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, वो एकदम से उसके टंग आपस में सटते हैं, तो ऐसे, या फिर मौखिक जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, जो करना तो चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है, ये सब जहाँ पर भी जिस भी बालक में पाए जाते हैं वो मौखिक रूप से विशिष्ट बालक हुआ करते हैं। फिर शारीरिक में क्या हो सकता है कि वो दृष्टिगत हो सकता है, फिर आपका दृष्टिगत हो सकता है, फिर आपका कुछ शारीरिक विकलांगता हो सकती है, फिर किसी का अंग टेढ़ा है, कोई अलग अलग प्रकार के हैं, दृष्टिगत है, बहरा टाइप का है, या अलग अलग प्रकार के वो शारीरिक रूप में हो सकते हैं। अब मनोसामाजिक क्या है? मनोसामाजिक में जैसे कि बुद्धि, बहुत अच्छी बुद्धि नहीं रहना, वो इसमें आएगा आपका। फिर उसका बुद्धि जो है वो सही प्रकार से, सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। कुछ अपराधी तत्व के जो बालक हो जाते हैं वो इस मनोसामाजिक में आ जाते हैं। कुछ जो उच्छृंखलता, अत्यंत उच्छृंखल जो बालक हो जाते हैं वो इस मनोसामाजिक में आ जाते हैं। तो ये सब जो है वो इसमें आ जाते हैं। फिर बौद्धिक में क्या आ जाते हैं? बौद्धिक में आप जैसे कि आपका मंद गति का, जैसे कि सामान्य गति का, जैसे कि सृजनात्मक बालक, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक, ये सब सारे बुद्धि के आधार पर हम इसको बंटवारा कर सकते हैं। फिर शैक्षिक रूप से कमज़ोर होना, शैक्षिक प्रवीणता को हासिल न कर पाना, या फिर इस शैक्षिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा शामिल न होना, ये सब सारी चीज़ें वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग उसका कारण भी हो सकता है शैक्षिक में। फिर वंचित में जैसे कि आपका आदिवासी हो गया, जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो हो गया। जो शिक्षा तो लेना चाहता है फिर भी उसको मिल नहीं पाता है, वहाँ तक शिक्षा पहुँच नहीं पाती है। तो ऐसे इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाएंगे। और यही सब चीज़ जिसका सामान्य हो वो सामान्य बालकों में आ जाएंगे। दैट्स इट, बस इतना समझिए।
अब अगर हम कारण देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपका हम देखने की कोशिश करते हैं कि अब ये कारण क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि वो जन्म से पूर्व हो सकता है, जन्म से पूर्व हो सकता है, जन्म के समय हो सकता है, जन्म के समय हो सकता है, या जन्म के बाद हो सकता है। अब ये यहाँ पर देखिए कि ये जो विशिष्टताएं होती हैं वो मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो जन्म के पूर्व से होगा, या फिर जन्म के समय होगा, या फिर जन्म के पश्चात होगा। अब यहाँ पर जन्म के पूर्व को हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो बच्चे की माँ हैं, अगर वो धूम्रपान करती हैं, नशे का सेवन करती है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि वो ले रही है, या ड्रग्स वगैरह का सेवन करती है, या फिर अलग अलग प्रकार के उनको कुछ बीमारी वगैरह है, तो उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं तो वो जन्म के पूर्व ही बच्चों में भी वो इफ़ेक्ट करता है और फिर वो विशिष्टताएं हो जाती हैं। फिर अब जन्म के समय मान लीजिए कि गर्भवती माता हैं और अगर वो गए डॉक्टर के पास और वहाँ पर डॉक्टर का वो कुछ ऑपरेशन करने लगा और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो कि बच्चे के लिए वो घातक सिद्ध हो जाता है, तो वो भी एक कारण होता है जो कि आपका विशिष्टता बच्चे में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि पेट में, माँ के पेट में छुरी छूट गई, या फिर बच्चे को बाहर करने में वो असमर्थ, या फिर बच्चे में काफ़ी देर तक वो बाहर आ नहीं पा रहा। बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं, तो वो जन्म के समय में हो सकती है। फिर जन्म के बाद क्या होता है कि अगर वो जन्म के बाद अगर मान लीजिए कि किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो गया, फिर या फिर किसी एक्सीडेंट में उसका कुछ ऐसा कुछ हो गया, या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसमें समाहित हो सकती हैं, तो वो मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। तो ये सब सारे विशिष्टताओं के कारण होते हैं। और मैंने कहा कि ये जो समावेशन की शिक्षा होती है, समावेशन का अर्थ ये है कि बराबर सबको एक साथ दृष्टिगत करना या सबको एक साथ रखना। अब यहाँ पर शिक्षा से संबंधित चूंकि है, तो यहाँ पर समावेशन का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के बालकों को एक पाठ्यक्रम के अंदर एक साथ एक रूप में एक प्रकार से बिठा करके शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब हम इसके बाद जो दूसरा अलग टॉपिक होगा उसको हम अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि ये सब सारी चीज़ें आपने बेहतर ढंग से जानी होंगी। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।